ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन। जो भी हमने डेफिनेशन स्टडी किया, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में इन अ प्रेशर एंड डेंसिटी, जहां भी कॉम्प्रेशर होगा वहां प्रेशर बढ़ेगा। गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव मींस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड से लेके फेज तक हमने स्टडी कर लिया था। अब जो हम देखने वाले हैं वो वेव के टाइप हमने 3 टाइप तो ऑलरेडी स्टडी कर लिए। एक होता है मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तीसरा होता है मैटर वेव। उसमें भी मैकेनिकल वेव 2 टाइप में डिवाइड होता है, आपको पता है क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये 2 टाइप का आज हम स्टडी करने वाले हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसमें से पहला जो वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव। वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसे कहा जाता है? अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो यहां कहा गया अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मींस क्या कहा है उन्होंने? यहां 2 चीजें हमें याद रखनी है। सो पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मीन जिस डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। मींस पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेंगे इस तरह से। ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे जाएगी, मींस प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मींस वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और वेव का जाने का डायरेक्शन एक दूसरे को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो उस वेव को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। मींस वेव किस तरह से चलती है? तो ये आगे इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मोशन। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मोशन। तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ऐसे वेव को क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव। तो ये याद रखना है हमें। तो अगर आप टी को उल्टा करोगे तो टी हमने उल्टा लिख दिया, ट्रांसवर्स का टी उल्टा। ऊपर लिखना है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और नीचे लिखना है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये 90 डिग्री। तो आपका डेफिनेशन रेडी हो गया। क्या कहता है? अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हमें ट्रांसवर्स वेव का सीखना है तो ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमने डेफिनेशन स्टडी किया, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में डेफिनेशन ही आएगा कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सेम पॉइंट यहां आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल अगर हम देखने जाए तो वाटर वेव क्रिएट ऑन अ स्ट्रिंग, ये सारे ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। हालांकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आता है, बाद में हम सीखेंगे इसमें ही कैरेक्टरिस्टिक में, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। सो पहला पॉइंट डेफिनेशन आएगा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या कहता है? मीडियम डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। मीडियम क्या होता है? अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ में डिवाइड होता है। अब ये क्रस्ट ट्रफ होता क्या है? ठीक है, जब वेव ट्रेवल करता है तो वेव को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इस तरह से हम वेव को ड्रॉ करते हैं। ये एक्सिस है हमारा और इस तरह से वेव ट्रेवल करेगा। ये हमारा मीन पोजीशन 0,
तो कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे मीन्स पॉजिटिव साइड, कुछ पार्टिकल नीचे जाएंगे दैट इज निगेटिव साइड। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहेंगे क्रस्ट, और जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है यह है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसे कहेंगे ट्रफ। उसे क्या कहेंगे हम? ट्रफ। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्रस्ट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रफ। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला क्रस्ट, तो ये पार्ट हो गया हमारा क्रस्ट और ये पार्ट हो गया हमारा ट्रफ। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला क्रस्ट होता है, मीन्स ऊपर वाला जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का वो क्रस्ट में आता है, और नीचे वाला पार्ट ट्रफ में। ठीक है, तो जब वेव मीडियम से ट्रेवल करेगी तो मीडियम डिवाइड हो जाएगा क्रस्ट में ट्रफ में, क्रस्ट में ट्रफ में, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देन फोर्थ, क्रस्ट एंड ट्रफ एडवांस इन अ मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो जब देखो, अब वेव की प्रॉपर्टी हमें पता है, वेव क्या करता है? एक जगह से एनर्जी या मोमेंटम दूसरी जगह लेके जाता है। अब अगर ट्रांसवर्स वेव होगा तो वो एनर्जी मोमेंटम कैसे लेके जाएगा? सपोज आप पानी में यहां पत्थर मार रहे हो तो यहां से वेव क्रिएट होगा, अब ये इस तरह से वेव आगे आगे बढ़ेगा। मींस मीडियम दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक क्रस्ट में और दूसरा ट्रफ में, क्रस्ट में एंड ट्रफ में। अब ये क्रस्ट एंड ट्रफ आगे आगे बढ़ेंगे, ये क्रस्ट एंड ट्रफ मीडियम में आगे आगे जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा? अपनी एनर्जी वो आगे आगे लेके जाएंगे पार्टिकल की तरफ, तभी क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट होगा। सो क्रस्ट एंड ट्रफ्स एडवांस इन अ मीडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किससे होता है वेव में? क्रस्ट एंड ट्रफ की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, एक पॉइंट हमारा रह गया, देखो, क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ फ्रॉम द वन साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब देखो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ का अगर हम एडजेसेंट ट्रफ का स्टडी करते हैं, एक क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ, ये क्रस्ट एंड ये ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक एडजेसेंट ट्रफ मिलके क्या बनता है? वन वेव। दोनों मिलके क्या बनता है? वन वेव। सो क्रस्ट एंड ट्रफ, एडजेसेंट ट्रफ मिलके क्या बनाएगा? वन वाइब्रेशन और वन वेव। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज नथिंग बट अ वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ इज नथिंग बट अ वेवलेंथ। दूसरा वेवलेंथ का डेफिनेशन, सो ऐसे दो पॉइंट चूज करो क्रस्ट के जो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में है। दो क्रस्ट के, एडजेसेंट क्रस्ट के या सक्सेसिव क्रस्ट के, ऐसे पॉइंट चूज करो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। मींस अगर ऊपर होंगे तो दोनों पार्टिकल ऊपर चाहिए एडजेसेंट क्रस्ट के। देखो, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये जीरो पे है, ये जीरो पे है। ऐसे दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। या ट्रफ के लिए भी, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एडजेसेंट ट्रफ, ये इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तो ये दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के ऐसे पॉइंट चूज करो जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, जो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, तो वो दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। या एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। तो एक वाइब्रेशन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमें? क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। ओके, ये सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है, मींस आपने स्ट्रिंग ले लिया या रस्सी ले ली, रस्सी को जर्क किया तो वेव क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वाटर पर स्टोन डाल दिया तो वाटर के सरफेस पे वेव क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर वेव नहीं जा सकता। तो ट्रांसवर्स वेव वाटर के अंदर नहीं जा सकता या गैसेस के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। ये याद रखना है, सॉलिड से जा सकता है या सरफेस ऑफ लिक्विड से जा सकता है, लेकिन ये
कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड के अंदर से नहीं जा सकता, गैसेस के अंदर से ये नहीं ट्रेवल कर सकता। अब इसके लिए एक एक्सेप्शन है, ईएम वेव। ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव में आता है। ईएम वेव ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और वेव आगे बढ़ता जाता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। लेकिन ईएम वेव के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और मटेरियल मीडियम नहीं होगा फिर भी ये ट्रेवल कर सकता है। तो ईएम वेव ऐसा ट्रांसवर्स वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ईएम वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो एक ही ऐसा ट्रांसवर्स वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन अ प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ मीडियम। ओके, जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगा तो सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। पार्टिकल तो सेम रहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा या कम नहीं होंगे, तो पार्टिकल सेम रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस नहीं आता। प्रेशर और डेंसिटी ये मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में बताऊंगा। डेंसिटी तो पता है, अगर कम जगह में ज्यादा पार्टिकल है, कम जगह में ज्यादा पार्टिकल है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, मास डेंसिटी। और अगर सेम एरिया हमने ले लिया या सेम वॉल्यूम ले लिया, उसमें कम पार्टिकल है तो डेंसिटी लेस होती है। तो जितना मास ज्यादा या जितना मटेरियल ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है, या जितने पार्टिकल ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब यहाँ पार्टिकल कम ज्यादा नहीं हो रहे, पार्टिकल सेम रह रहे, तो क्या होगा, डेंसिटी और प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होता। ये टॉपिक आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में और क्लियर हो जाएगा। हाउ वेयर शेप चेंजेस पीरियोडिकली शेप चेंज होगा, क्योंकि क्या फॉर्म हो रहा है, क्रस्ट ट्रफ। तो क्रस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसकी वजह से शेप क्या होगा, पीरियोडिक चेंज होगा, पीरियोडिक चेंज इन अ शेप। तो ये समझ में आ गया 6 पॉइंट। देन 7th पॉइंट हमें क्या दिया गया है, वाइब्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल अलोंग द पाथ ऑफ वेव आर कंस्ट्रेंट टू बी अ सिंगल प्लेन इज नोन एज अ पोलराइजेशन ऑफ वेव। अगर हमें वेव को पोलराइज करना है, अब पोलराइजेशन होता क्या है वो पहले देखते हैं हम। सपोज हमारे पास वेव है, उसका वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में है, मींस एक वेव इस तरह से वाइब्रेट करते आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टली आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वेव को कंस्ट्रेंट करेंगे, मींस यहाँ विंडो लगा देंगे कि मुझे सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, वर्टिकल। तो यहां से जब ये वेव फिल्टर होगा तो सिर्फ क्या आएगा, वर्टिकल वाइब्रेशन। तो सारे वेव चले गए, लेकिन मुझे कौन सा मिला, एक ही वाइब्रेशन जो कि वर्टिकल प्लेन में है। या फिर हम विंडो को हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, अब दो वेव आ रहे हैं, एक अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वेव इसमें से पास हो जाएगा, वर्टिकल वेव रुक जाएगा। इस फेनोमेनन को कहते हैं, मींस अब मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने एक ही प्लेन में वाइब्रेशन को सिलेक्ट किया, बाकी सारे को निगलेक्ट कर दिया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलराइजेशन। इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। मींस वेव एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मींस अगर वेव इस तरह से आ रहा है तो सिंगल एक ही वेव इस तरह से आएगा, मींस सारे वेव इस डायरेक्शन में ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं हम पोलराइजेशन मींस उसको सिर्फ सिंगल वाइब्रेशन अप्लाई होता है, मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बाकी सारे वाइब्रेशन, उसमें सारे वाइब्रेशन नहीं होते। सपोज मैंने ऐसा एक विंडो रख दिया, यहां से एक थ्रेड पास किया, अगर मैंने वर्टिकल वेव बनाया, थ्रेड को जर्क किया, तो इसमें से वर्टिकल वेव चला जाएगा विंडो में से। ठीक है, लेकिन सेम केस, वर्टिकल है विंडो, यहां से मैंने थ्रेड पास किया, अब मैं हॉरिजॉन्टल वेव बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल इस तरह से। अब क्या होगा, वेव यहां आके रुक जाएगा, विंडो को कोलैप्स करेगा हॉरिजॉन्टल वेव, तो आगे वेव नहीं बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इसमें से नहीं, ये मेरा कंस्ट्रेंट है, मींस हॉरिजॉन्टल वेव नहीं पास कर रहा है वर्टिकल वेव, तो सिर्फ वर्टिकल वेव ही इस विंडो से पास करेगा। तो अब जो ये वर्टिकल बाहर वेव निकला है उसे हम कहेंगे पोलराइज वेव, क्योंकि इसका वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है,
वर्टिकली वाइब्रेशन है, बाकी कोई भी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला वाइब्रेशन है। तो ऐसे फेनोमेनन को कहते हैं पोलराइजेशन। तो ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। द ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज, ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं, बाकी वेव को मीन्स पोलराइज नहीं कर सकते, याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज। नेक्स्ट, मीडियम पजेस इलास्टिसिटी इन अ शेप। अगर मीडियम इलास्टिक इन शेप है, मीन्स उसका शेप चेंज हो रहा है, तो ही ट्रांसवर्स वेव उसमें से ट्रेवल कर सकता है। अगर मीडियम इलास्टिक नहीं रहेगा तो ट्रांसवर्स वेव उसमें से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेप चेंज होना जरूरी है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, तो क्रस्ट ट्रफ अगर बनेंगे तो शेप चेंज होगा। तो अगर इलास्टिसिटी शेप में होगी तो ही मीडियम से क्या हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल हो सकता है। तो ये समझ में आ गया है 8 पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसमें 8 पॉइंट है। सिमिलरली अब दूसरा टाइप हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा ही चेंज है। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट in the direction parallel to the direction of propagation of wave, in the direction propagation of wave। तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में वेव आगे आगे जा रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल अब ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी उसी डायरेक्शन में आगे आगे जा रहा है, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मींस आपने कीड़ा देखा होगा, कीड़ा कैसे चलता है, ऐसे कॉम्प्रेशन, फिर ऐसे ऐसे चलता है, तो इस टाइप के वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर एक स्प्रिंग होगा या स्निंकी होगा, स्निंकी पे जो वेव बनता है, स्प्रिंग पे जो वेव बनता है, वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं और उसी डायरेक्शन में वेव भी आगे आगे जाता है। तो ये कैसे जाता है, तो इसमें कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, कॉम्प्रेशन, मींस पार्टिकल नजदीक आएंगे, कॉम्प्रेशन, देन रेयरफैक्शन, देन कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करते करते वेव आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करते हुए वेव आगे बढ़ेगा। तो एक रीजन होगा जिसे हम कहेंगे कॉम्प्रेशन और दूसरा होगा रेयरफैक्शन, देन कॉम्प्रेशन, देन रेयरफैक्शन। इस तरह से वेव आगे आगे चलेगा। मीन स्प्रिंग नजदीक आएगी, देन फैल जाएगी, फिर नजदीक आएगी, फैल जाएगी, इस तरह से वेव आगे बढ़ेगा। ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, एल होता है, तो इस तरह से एल निकाल लो, स्मॉल एल हमारे। एक को कहेंगे वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, दूसरे को कहेंगे प्रोपोगेशन ऑफ wave। So vibration of particle is parallel to the propagation of wave। तो इसे हम क्या कहेंगे, longitudinal wave। तो ये हो गया डेफिनेशन। पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का जाने का डायरेक्शन एक ही होगा, पैरेलल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव समझ में आ गया। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। इसके कैरेक्टरिस्टिक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में वेव आगे आगे जाता है, उसी डायरेक्शन में वेव आगे आगे जाता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट, मीडियम डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल थ्रू द मीडियम डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करेगा तो एक जगह कॉम्प्रेशन होगा, देन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। अब कॉम्प्रेशन जिसे किसे कहेंगे, देखो कॉम्प्रेशन कहा गया है, कॉम्प्रेशन पार्टिकल ऑफ मीडियम क्राउडेड, पार्टिकल ऑफ मीडियम और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्राउडेड, उसे कहेंगे हम कॉम्प्रेशन। और रेयरफैक्शन पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइडली सेपरेटेड।
तो क्या होता है, जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो पार्टिकल जब नजदीक आते हैं तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्राउडेड, एक जगह पे आ जाएंगे, पार्टिकल एक जगह पे आ जाएंगे, तो ये क्राउडेड रीजन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रेशन। और पार्टिकल जब वाइडली स्पेस हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे रेयरफेक्शन। तो जहां पार्टिकल क्राउडेड होता है उसे कॉम्प्रेशन कहते हैं, और जहां पार्टिकल वाइडली सेपरेट होते हैं उसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन। उसे क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर आप लाइन में खड़े हो, अगर आप लाइन में खड़े हो, प्रेयर की लाइन में या किसी लाइन में, और किसी ने पीछे से धक्का मार दिया, तो क्या होता है, आप नजदीक आते हैं दूसरे पार्टिकल के या दूसरे बॉय के, एंड देन फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। धक्का मारने से क्या होता है, सब लोग एक के ऊपर एक गिरते हैं, वापस अपनी जगह पे उठ के खड़े हो जाते हैं। जब सब बच्चे एक साथ आ जाते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्रेशन, एक साथ आ जाएंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, रेयरफेक्शन। वापस कॉम्प्रेशन, वापस रेयरफेक्शन। तो आगे वाले बच्चे गिरते जाएंगे और पीछे वाले रेयरफेक्शन क्रिएट होगा, तो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल। ठीक है, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन। तो जहां पार्टिकल क्राउडेड है वो कॉम्प्रेशन, जहां पार्टिकल वाइडली स्पेस है उसे कहते हैं रेयरफेक्शन। अब देखो, अगर पार्टिकल नजदीक आ गए, कम जगह में ज्यादा पार्टिकल आ गए, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी भी बढ़ेगी। कम जगह में ज्यादा पार्टिकल मींस डेंसिटी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर इस सिलेंडर में ज्यादा गैस भर दिया, ज्यादा पार्टिकल भर गए, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा, तो इसे हाई प्रेशर जोन भी कहा जाता है। और जहां पार्टिकल कम है वहां प्रेशर कम होगा और डेंसिटी भी कम होगी, तो प्रेशर कम डेंसिटी कम, इसे कहा जाता है लो प्रेशर जोन। कॉम्प्रेशन इज अ हाई प्रेशर जोन एंड रेयरफेक्शन इज अ लो प्रेशर जोन। अगर किसी गैस में, किसी सिलेंडर में हमने ज्यादा पार्टिकल भर दिए, ज्यादा गैस भर दी, तो प्रेशर हाई होता है, और अगर कम पार्टिकल है, कम गैस भर दिया, तो प्रेशर लो होता है। तो कॉम्प्रेशन में पार्टिकल क्राउडेड होते हैं, अगर पार्टिकल कम जगह में आ गए तो डेंसिटी बढ़ेगी, या फिर कम जगह में ज्यादा पार्टिकल आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए कॉम्प्रेशन को कहा जाता है कॉम्प्रेशन इज अ हाई प्रेशर जोन एंड रेयरफेक्शन इज अ लो प्रेशर जोन। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म वन साइकिल। तो जैसे क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन वाइब्रेशन और वन साइकिल और वन वेव, वैसे ही कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन, सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म वन साइकिल। वेव का एक साइकिल, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन का एक वेव बनेगा या एक वन साइकिल बनेगा। देन लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल साउंड होता है, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है और गैसेस से भी ट्रैवल कर सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों मटेरियल से साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों से ये ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम और फ्री स्पेस। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वहां मीडियम ही नहीं है। तो जहां मीडियम नहीं होगा वहां साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। जहां भी मीडियम होगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, तो वहां साउंड ट्रैवल करेगा, वहां साउंड ट्रैवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, compression and rarefaction advance in a medium is responsible for transfer of energy, is responsible for transfer of energy। अब वेव का काम क्या है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाना। तो कैसे लेके जाएंगे, पहले कॉम्प्रेशन होगा, देन रेयरफेक्शन। तो पार्टिकल अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे थ्रू कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो एनर्जी आगे आगे ले जाने का काम कौन करता है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो ये समझ में आ गए 5 पॉइंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट है 6। जब अब हमने कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन का स्टडी किया। कॉम्प्रेशन क्या होता है, पार्टिकल नजदीक आते हैं मींस डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। और जब रेयरफेक्शन होगा पार्टिकल दूर जाएंगे मींस डेंसिटी घटेगी और प्रेशर भी घटेगा। तो देखो यहाँ पीरियोडिक वाइब्रेशन इन प्रेशर एंड डेंसिटी अलोंग द पाथ ऑफ वेव। तो जब वेव ट्रेवल करेगा, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, देन कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, once again compression, रेयरफेक्शन। तो ये होगा कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन, प्रेशर बढ़ेगा,
डेंसिटी भी बढ़ेगी। रेयरफैक्शन में प्रेशर घटेगा, डेंसिटी भी घटेगी। वापस कॉम्प्रेशन में प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी। सो देयर इज अ पीरियोडिक वाइब्रेशन इज इन अ प्रेशर एंड डेंसिटी। जहां भी कॉम्प्रेशन होगा वहां प्रेशर बढ़ेगा, जहां रेयरफैक्शन होगा प्रेशर घटेगा, जहां कॉम्प्रेशन होगा डेंसिटी बढ़ेगी, जहां रेयरफैक्शन होगा डेंसिटी घटेगी। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये होगा पीरियोडिक वाइब्रेशन इन अ प्रेशर एंड डेंसिटी अलोंग द पाथ ऑफ वेव। देन 7 पॉइंट क्या कहता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज। ये इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में वेव भी आगे आगे जाता है, वेव भी आगे आगे जाता है। तो अगर मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करूं तो पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसा ही है, तो ये आराम से विंडो आप कैसे भी रखो पार्टिकल तो पास हो ही जाएंगे, पार्टिकल तो पास हो ही जाएंगे। तो आप विंडो को हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन में। तो वेव को रोकोगे तभी वेव पार्टिकल का वाइब्रेशन रुक जाएगा, तो वेव को रोकोगे तो वेव आगे जाएगा ही नहीं। तो इसको पोलराइज नहीं कर सकते, इसको पोलराइज नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये पहचानने के लिए पोलराइजेशन का यूज किया जाता है। अगर वेव पोलराइज होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अगर वेव पोलराइज नहीं होता है तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये टेस्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को पहचानने के लिए। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, मीडियम शुड पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो जब वेव ट्रैवल करेगा मीडियम से तो मीडियम का वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, मीडियम का वॉल्यूम क्या होगा, कम ज्यादा होगा। या इलास्टिसिटी ना वॉल्यूम में चाहिए, ट्रांसवर्स वेव में शेप में इलास्टिक होना चाहिए, या वॉल्यूम में इलास्टिक होना चाहिए, मींस वॉल्यूम कम ज्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इलास्टिक होगा तो ही, जैसे ही कॉम्प्रेशन होगा वॉल्यूम कम, जैसे रेयरफैक्शन होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वापस कॉम्प्रेशन होगा वॉल्यूम कम होगा। तो इलास्टिसिटी किस में होनी चाहिए, वॉल्यूम में होनी चाहिए। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, ट्रांसवर्स वेव के और लॉन्गिट्यूडनल वेव के। अब इसे अगर हमें याद रखना है, इसे अगर हमें याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को अगर हमें याद रखना है तो सिंपल इस तरह से दो पार्ट कर लो। एक तरफ लिखो ट्रांसवर्स वेव और एक तरफ लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब देखो हमारे पास दोनों के लिए 8 पॉइंट है, लेकिन हमेशा 8 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। इस 8 में से जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, छोटे छोटे पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट, उतने का डिफरेंस बनाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, उतने ही पॉइंट लिख लो। कम से कम 6 पॉइंट आराम से याद रह जाएंगे 8 में से। पहला तो डेफिनेशन होता है, पहला क्या होता है दोनों के लिए, डेफिनेशन। यहां भी फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन क्या कहता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। डेफिनेशन हो गया। अब जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या फॉर्म होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पोलराइजेशन हो सकता है, इसमें नॉट पोलराइज, ये पोलराइज नहीं हो सकता, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, ये सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड से ट्रेवल करता है, सरफेस ऑफ लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है या सरफेस ऑफ लिक्विड से। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस
तीनों से ट्रेवल कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, ये इलास्टिसिटी इन शेप, यहां इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम, इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम। देन सिक्स पॉइंट क्या होगा, यहां प्रेशर डेंसिटी चेंज नहीं होगा, प्रेशर डेंसिटी नॉट चेंज, और यहां प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज पीरियोडिकली, ये चेंज होगा। तो ऐसे 6 पॉइंट का डिस्टिंग्विश आप कर लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो स्टडी करने के लिए इजी होगा। तो यहाँ के भी पॉइंट सेम होंगे, यहाँ के भी पॉइंट सेम होंगे। तो कोई भी अगर ट्रांसवर्स वेव भी आ गया तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। यहाँ भी अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव आएगा तो डेफिनेशन लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। तो अगर आप कंपैरिजन में लिखोगे तो ये बेटर मेथड होता है, क्योंकि याद ज्यादा रहता है। इसके पॉइंट स्टडी कर लिए तो इसके ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, सेम पॉइंट रहेंगे। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करो। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो एक जगह ट्रांसवर्स वेव, एक जगह लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। जो भी 8 पॉइंट आपके बुक में दिए गए या हमने यहाँ लिखे थे, वो पॉइंट एक ही पेज पे एक तरफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक तरफ ट्रांसवर्स वेव, ऐसे बना के सेम पॉइंट लिखो, सेम लैंग्वेज लिखो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद रहेंगे। और हमें तो पता है 11th 12th में ज्यादा बड़े क्वेश्चन अभी आते नहीं, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो 3 या 4 पॉइंट भी याद रखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक अब फिनिश होता है, यहाँ हम रुकते हैं। ओके।